कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। गंगा के पावन तट पर बसे एक छोटे से नगर में सोमनाथ नाम का एक अत्यंत बूढ़ा मल्लाह रहता था। सोमनाथ बचपन से ही अपनी नाव के सहारे यात्रियों को नदी के एक पार से दूसरे पार पहुंचाने का काम करता था। उसके जीवन का केवल एक ही नियम था, हर सुबह गंगा मैया को प्रणाम करना और दिन भर नाव खेते हुए मन स्वर में ओम नमः शिवाय का गुनगुनाना। वह अपनी नाव पर बैठने वाले हर यात्री को भगवान शिव का ही रूप समझता था और उनसे कोई तय किराया नहीं मांगता था। जो कोई अपनी इच्छा से दे देता, उसी में वह महादेव का प्रसाद मानकर संतोष कर लेता था। इसी नगर में सदानंद नाम के एक बहुत बड़े हठयोगी आए थे। सदानंद ने कई वर्षों तक कठिन पहाड़ों पर रहकर प्राणायाम और तंत्र मंत्र की साधना की थी। उनका मानना था कि ईश्वर को केवल शरीर को कष्ट देकर और कठिन योगासनों के माध्यम से ही वश में किया जा सकता है। एक दिन सदानंद को नदी पार करके दूसरे तट पर स्थित एक प्राचीन गुफा में अपनी साधना के लिए जाना था। वे सोमनाथ की नाव पर आकर बैठ गए। नाव जब नदी के बीच धारा में पहुंची तो सोमनाथ हमेशा की तरह अपनी मस्ती में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चप्पू चला रहा था। सदानंद ने उसकी ओर देखा और अहंकार भरे स्वर में बोले कि हे मल्लाह, तुम इतने वर्षों से यहाँ नाव चला रहे हो और केवल इस सीधे से मंत्र का रट लगा रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि प्राणायाम कैसे किया जाता है? क्या तुमने कभी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया है? इस तरह साधारण नाम लेने से भवसागर पार नहीं होता, नदी पार करना तो दूर की बात है। सोमनाथ ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि महाराज, मैं तो एक अनपढ़ और सीधा साधा मल्लाह हूँ। मुझे न तो योग की क्रियाएं आती हैं और न ही मैं सांस रोकना जानता हूँ। मैं तो बस अपनी इस काठ की नाव को इस पार से उस पार ले जाता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि मेरे भोलेनाथ एक दिन मेरे जीवन की नाव को भी पार लगा देंगे। सदानंद उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और अपनी साधना के महत्व का बखान करने लगे। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और नदी में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवाओं के कारण सोमनाथ की छोटी सी नाव खिलौने की तरह डगमगाने लगी और उसमें पानी भरने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नाव का संतुलन पूरी तरह खो गया। सदानंद का हठयोग और प्राणायाम का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। वे डर के मारे कांपने लगे और चिल्लाए कि मल्लाह, कुछ करो, हमारी नाव डूबने वाली है, मुझे तैरना नहीं आता। सोमनाथ बिल्कुल शांत था। उसने सदानंद से कहा कि महाराज, धैर्य रखिए और महादेव का स्मरण कीजिए। लेकिन जब नाव पूरी तरह पलटने लगी तो सोमनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे प्राणों से पुकारा, हे पतित पावन भोलेनाथ, इस नाव में बैठे यात्री की रक्षा करें। उसी क्षण एक विस्मयकारी घटना घटी। नदी की वे भयानक और ऊंची लहरें अचानक स्थिर हो गईं, जैसे पानी का बहना रुक गया हो। सदानंद ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो देखा कि नदी के पानी पर साक्षात एक दिव्य परछाई उभर आई थी, जिसके मस्तक पर चंद्रमा की आभा थी। अद्भुत बात यह थी कि सोमनाथ की काठ की नाव, जो पानी से आधी भर चुकी थी, अब पानी के ऊपर तैरने के बजाय हवा में थोड़ी ऊपर उठ गई थी और स्वतः ही अत्यंत तीव्र गति से सुरक्षित तट की ओर बढ़ने लगी थी। जैसे ही नाव तट पर पहुंची, मौसम एकदम साफ हो गया। सदानंद नाव से उतरे और उनके पैर कांप रहे थे। वे समझ गए थे कि आज उनकी कठिन साधना ने नहीं, बल्कि इस साधारण मल्लाह की निश्चल पुकार ने साक्षात महाकाल को उनकी रक्षा के लिए विवश कर दिया था। सदानंद ने सोमनाथ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोले कि सोमनाथ, मुझे क्षमा कर दो। मेरा योग और मेरी साधना केवल मेरे अहंकार का प्रदर्शन थी। वास्तविक योग तो तुम्हारा है, जिसने अपने हृदय को ही महादेव का निवास स्थान बना लिया है। सोमनाथ ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा कि महाराज, यह मेरी कोई शक्ति नहीं है, ये तो केवल भोलेनाथ का अपने शरणागत के प्रति प्रेम है। उस दिन के बाद से हठयोगी सदानंद ने भी कठिन प्रदर्शनों को छोड़ दिया और सोमनाथ के साथ बैठकर सहज भाव से शिव नाम का कीर्तन करने लगे, जिससे ये सिद्ध हुआ कि महादेव को रिझाने के लिए शरीर को कसने की नहीं, बल्कि मन को पूरी तरह उनके चरणों में ढीला छोड़ देने की आवश्यकता होती है। सदानंद और सोमनाथ की यह जुगलबंदी पूरे नगर के लिए एक कौतूहल और प्रेरणा का विषय बन गई। जहां पहले सदानंद एकांत गुफाओं में आंखें बंद किए बैठे रहते थे, वहीं अब वे गंगा के घाट पर सोमनाथ की टूटी हुई खटिया के पास बैठकर साधारण भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। सदानंद के इस बदलाव को देखकर उनके पुराने कुछ शिष्य, जो केवल बाहरी क्रियाओं और कठिन नियमों को ही धर्म मानते थे, बहुत नाराज हुए।
उन्हें लगा कि उनके गुरु एक साधारण अनपढ़ मल्लाह के प्रभाव में आकर अपनी योगिक सिद्धियों को नष्ट कर रहे हैं। एक दिन सदानंद के शिष्यों का एक दल घाट पर आया। उनके नेतृत्व में स्वामी रुद्र प्रताप नाम के एक तीव्र बुद्धि वाले सन्यासी थे। रुद्र प्रताप ने सोमनाथ की ओर उंगली उठाकर कहा कि गुरुदेव, आपने इस मल्लाह के चक्कर में आकर अपनी वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। यदि इस मल्लाह की भक्ति में इतनी ही शक्ति है तो क्या ये शास्त्रों के कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? क्या ये बिना चप्पू चलाए इस नाव को गंगा के उस पार ले जा सकता है? हम आपकी इस नई सहज भक्ति को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले। सदानंद ने अपने शिष्यों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए चप्पू को किनारे रख दिया। सोमनाथ ने कहा कि स्वामी जी, मैं शास्त्रों का उत्तर तो नहीं जानता, क्योंकि मेरा पूरा शास्त्र केवल ओम नमः शिवाय में ही सिमटा हुआ है। और रही बात बिना चप्पू के नाव चलाने की, तो इस नाव को चलाने वाला मैं कब था? इसे तो हमेशा वही चलाते हैं। यदि आपकी यही इच्छा है तो आइए नाव पर बैठिए। रुद्र प्रताप और उनके साथी सन्यासी थोड़े संशय के साथ नाव पर बैठ गए। सदानंद भी उनके साथ थे। सोमनाथ ने नाव को घाट के खूंटे से खोल दिया। हवा बिल्कुल शांत थी और गंगा का पानी स्थिर था। सोमनाथ ने चप्पू को नाव के भीतर रख दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसने केवल अपने अंतर्मन से पुकारा कि हे त्रिलोकीनाथ, इन ज्ञानी सन्यासियों के भीतर बैठे संशय के अंधकार को दूर करो। जैसे ही सोमनाथ के मुख से ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकली, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बिना किसी हवा के और बिना चप्पू के स्पर्श के वह काठ की नाव पानी को चीरती हुई स्वतः ही आगे बढ़ने लगी। हवा में एक मंद और मधुर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी, जिसे नाव पर बैठा हर व्यक्ति साफ सुन सकता था। गंगा की लहरें नाव के दोनों ओर इस तरह उठ रही थीं मानो वे किसी के स्वागत में नृत्य कर रही हो। रुद्र प्रताप ने पानी के भीतर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पानी की गहराई में नाव के ठीक नीचे प्रकाश से बनी एक विशाल आकृति चल रही थी, जिसने पूरी नाव को अपने कंधों पर संभाला हुआ था। वह आकृति साक्षात महादेव के गणों जैसी प्रतीत हो रही थी। नाव बिना किसी झटके के अत्यंत सुगमता से दूसरे तट पर पहुंच गई। तट पर पहुंचते ही रुद्र प्रताप और उसके साथियों का सारा ज्ञान और तर्क का अहंकार विलीन हो गया। वे सभी नाव से उतरकर सीधे सोमनाथ के चरणों में गिर पड़े। रुद्र प्रताप की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि हमें क्षमा करें महान भक्त, हम अक्षरों के जाल में ईश्वर को ढूंढ रहे थे, जबकि ईश्वर तो आपके इस परम विश्वास में साक्षात निवास कर रहे हैं। सोमनाथ ने सबको गले से लगाया और कहा कि इस संसार में न तो कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा, न कोई ज्ञानी है और न कोई अज्ञानी। जब तक हमारे भीतर मैं अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर दूर रहते हैं। जैसे ही मैं समाप्त होता है, साक्षात महादेव हमारी नाव के खिवैया बन जाते हैं। उस दिन के बाद से वो पूरा घाट ज्ञान और भक्ति के संगम का तीर्थ बन गया, जहाँ लोग शास्त्रों को पढ़ने के साथ साथ मन को पूरी तरह सरल और निश्चल बनाना सीखते थे। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। बूढ़ा सोमनाथ अब और भी वृद्ध हो चला था। उसके हाथों में चप्पू थामने की शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उसके कंठ से निकलने वाली ओम नमः शिवाय की गूंज पहले से भी अधिक गहरी और सुरीली हो गई थी। सदानंद और रुद्र प्रताप ने मिलकर सोमनाथ की उस पुरानी काठ की नाव को गंगा तट पर ही एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रख दिया था। वह नाव अब केवल लकड़ी का ढांचा नहीं थी, बल्कि हजारों भक्तों के लिए श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र बन चुकी थी, जिसे छूकर लोग अपने दुखों से मुक्ति पाते थे। एक दिन उस नगर में दूर देश से आया हुआ एक धनवान व्यापारी पहुंचा, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल बहुत ही चतुर और घमंडी व्यक्ति था। उसने जब इस चमत्कारी नाव और मल्लाह की ख्याति सुनी, तो उसने सोचा कि यदि वह इस नाव को खरीदकर अपने देश ले जाए और वहां इसका प्रदर्शन करे, तो वह टिकट लगाकर हजारों मुद्राएं कमा सकता है। उसने घाट पर आकर सोमनाथ के सामने सोने के सिक्कों से भरी 3 थैलियां रख दी और कहा कि बूढ़े मल्लाह, अपनी इस टूटी हुई नाव को मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए सोने की थैलियों की तरफ देखा भी नहीं और कहा कि सेठ जी, ये नाव किसी की संपत्ति नहीं है। ये तो महादेव की कृपा की गवाह है, और जो चीज ईश्वर की हो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। धनपाल को अपनी दौलत का बड़ा गुमान था। उसने क्रोध में आकर कहा कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे धन से न खरीदा जा सके।
यदि तुम सीधे से नहीं मानोगे तो मैं नगर के सैनिकों को बुलाकर बलपूर्वक इससे उठा ले जाऊंगा। धनपाल अपने सैनिकों को लेने के लिए जैसे ही मुड़ा, अचानक गंगा का पानी तेजी से ऊपर उठने लगा। बिना किसी तूफान के भी नदी की विशाल लहरें घाट की सीढ़ियों को पार करती हुई उस स्थान तक पहुंच गईं जहां वह नाव रखी थी। देखते ही देखते एक विशाल लहर आए और उसने उस पुरानी काठ की नाव को अपनी गोद में ले लिया। अद्भुत बात यह थी कि वह नाव पानी में डूबने या बहने के बजाय लहरों के ऊपर इस तरह तैरने लगी जैसे कोई उसे बहुत ही आदर के साथ वापस गंगा मैया की मुख्य धारा में ले जा रहा हो। सोमनाथ ने अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े होते हुए जल की ओर देखा और हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, आपकी लीला आप ही जाने। धनपाल और उसके सैनिक ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वह नाव धीरे धीरे बीच धारा में चली गई और पानी के भीतर से एक दिव्य शांत प्रकाश निकला जिसने नाव को चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल वह नाव सबकी आंखों के सामने अंतर्ध्यान हो गई, मानो वह साक्षात शिवलोक के लिए प्रस्थान कर गई हो। धनपाल का सारा घमंड पानी के उसे एक झोंके में बह गया। वह समझ गया कि जिस ईश्वर की मर्जी के बिना प्रकृति का एक तिनका भी नहीं हिलता, उसकी कृपा को धन के तराजू में तौलना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। वह सोमनाथ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी इस धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने अपनी सोने की सारी थैलियां वहीं घाट पर गरीबों और साधुओं की सेवा के लिए दान कर दी। उसी रात सोमनाथ ने भी गंगा मैया के जल का स्पर्श करते हुए शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित मंद मुस्कान थी। सदानंद और रुद्र प्रताप ने मिलकर सोमनाथ का अंतिम संस्कार उसी घाट पर किया। आज भी उस पावन तट पर यह मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को जब चांद की रोशनी गंगा के पानी पर पड़ती है तो दूर बीच धारा में एक अदृश्य काठ की नाव तैरती हुई दिखाई देती है और हवाओं में आज भी मंद मंद ध्वनि गूंजती है, ओम नमः शिवाय।